जी बीना। जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव गुरुदेव श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। परम वंदनीय आरिका वृंद के चरणों में सादर वंदामी। पूज्य क्षुल्लक त्रय के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपका चातुर्मास सागर में हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा एक और बात जोड़ना चाहता हूं। आपका चातुर्मास अकेले सागर में नहीं हो रहा है, हो सागर में रहा है, लेकिन पूरा विश्व आपको देख रहा है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते थे कि हमारी पत्रिका हर रविवार को प्रकाशित होती है, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि आपकी पत्रिका सुबह शाम प्रकाशित होती है। और जो पूरा भारतवर्ष अपने मंदिरों में, अपने घर में जिन समस्याओं को प्राप्त करता है, उनका समाधान आपके प्रवचन में, आपके जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में मिल जाता है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का यह 4 दिन का जो कार्यक्रम आपके सानिध्य में हुआ, यह भविष्य के लिए एक मील के पत्थर की तरह साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। पूज्य श्री एक बार हमारे जो कवि हैं या स्तोत्रकार हैं, उन्होंने जैन धर्म को अद्वितीय बंधु कहा। तब उस समय जब अद्वितीय बंधु कहने के पहले क्या वह पिता कहने में कोई उनके लिए कोई बाधा हो रही थी कि जैन धर्म हमारा पिता है? जिनवाणी को तो माता की संज्ञा दी, लेकिन जैन धर्म को अद्वितीय बंधु कहा। तो उस बंधु कहने के पीछे कोई भाव है। और एक बात और कि जो चतुर्विध संघ होता था उसमें ऋषि, मुनि, यति और अनगार, लेकिन बाद में क्या कारण था कि वह मुनि, आरिका और श्रावक श्राविका के रूप में चतुर्विध संघ जाना जाने लगा? कृपया समाधान कीजिए। पहले अतिथि बंधु का क्या है? अद्वितीय बंधु, जैन धर्म में अद्वितीय बंधु, एक ही भाव स्तोत्र वगैरह में अद्वितीय। पिता क्यों नहीं कहा? किसमें आया अतिथि बंधु? ये एक ही भाव स्तोत्र में अतिथि बंधु का अर्थ, अद्वितीय बंधु का अर्थ है कि प्राणी मात्र का जैन धर्म है, प्राणी मात्र का हित करने वाला जैन धर्म है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय समस्त जीवों के प्रति ऐसे चिंता करता है, ऐसे उनके संबंध में सोचता है जैसे कोई अपने बंधु, अपने कुटुंब के संबंध में सोचता है। इसलिए अद्वितीय बंधु यानी दुनिया में ऐसा कोई भी बंधु नहीं है। बंधु यानी परिजन, हितैषी, जो संसार के हर प्राणी के संबंध में सोचता हो। हर व्यक्ति सीमित लोगों के लिए मतलब हितैषी होता है। जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है और उसके लिए सबसे बड़ा सूत्र है अद्वितीय बंधु जियो और जीने दो। तो ये प्राणी मात्र का धर्म, प्राणी मात्र के प्रति कहीं भी किसी भी रूप में इस प्रकार का विचार नहीं किया गया, जैसा कि महावीर स्वामी ने विचार करके बताया। इसलिए अद्वितीय बंधु इसको कहा। जिनवाणी को माँ के संबंध में अपने आप में उपमाएं दी गई हैं। ये उपमाएं हैं क्योंकि जिनवाणी हमारा पालन करती है, भगवान पालन नहीं करते। जिनवाणी माँ पालन करती है, लेकिन पिता के रूप में यदि अपन चाहें तो ले सकते हैं जिनेंद्र भगवान के लिए, लेकिन एक माँ की पूज्यता, माँ का दर्जा, माँ की प्रशंसा, जितने माँ की प्रशंसा शब्द में पूज्यता का भाव आता है, उतना पिता के संबंध में नहीं आया। भक्तांबरकार ने भी तीर्थंकर की माता का वर्णन किया, पिता का वर्णन नहीं किया। माता के लिए ही श्रेय दिया, माता के लिए ही महान कहा, पिता के लिए महान नहीं कहा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक मनोवैज्ञानिक ढंग से, मनोविज्ञानता के कारण से माँ का दर्जा इनको मिला है, ऐसा माना जाए। और चतुर्विधि संघ का ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये जो संघ थे, बाद में जाकर के ये चारों संघों की स्थितियां वर्तमान में उपलब्धि का अभाव हो गया। क्योंकि ऋषि वो थे जो रिद्धिधारी होते थे, जिनके पास रिद्धियां थी। मुनि वो थे जो 4 ज्ञान के धारी होते थे, मति, सुत, अवधि, मना, पर्याय ज्ञान के धारी। और यति वो थे जो केवल ज्ञान आदि प्राप्त करने में समर्थ होते थे। और अनगार वो थे जो 4 ज्ञान के धारी नहीं है, लेकिन मुनि महाराज मुनि पद को धारण करते हैं। अब उनमें मात्र आज अनगार ही बचे। ऋषि, यति, मुनि और यति
ये तीनों इस पंचम काल में अभाव को प्राप्त हैं। इसलिए जब अंगार अकेले जब बचे और इनको अंगार के साथ जुड़ने वाले लोग जो थे ऋषि, श्रावक, आरिकाएं, तो इनको बाद में जाकर के ये 4 प्रकार के संघ की व्यवस्था बना दी। संघ का अर्थ होता है समूह। अब एक के साथ समूह बन ही नहीं रहा था, 3 का तो अभाव हो गया। अब अकेले अंगार बने, तो अंगार का संघ जब भी बनेगा जब एक समूह बनना चाहिए, तो समूह बनाने के लिए ये चतुर्विधि संघ की बाद में स्थापना की गई। इसमें श्रावक, श्राविका क्या एलक या छुल्लिका या छुल्लक, छुल्लिका उनको लेंगे कि सामान्य श्रावक, श्राविका सभी आएंगे। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका में सभी आएंगे। हाँ, एलक, छुल्लक भी आएंगे। यदि मान लो संघ को देखा जाए, संघ की अपेक्षा देखा जाए, तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, यानी श्रावक, श्राविका, छुल्लक, एलक आएंगे, उधर छुल्लिका आ जाएगी। ये ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये परिहार नहीं कर सकते कि हम श्रावक को अलग करें, गृहस्थ को अलग करें, क्योंकि वो भी एक संघ का अंग है। आज श्रावक के बिना संघ नहीं चल सकता। आज श्रावक के बिना साधुचर्या नहीं पढ़ सकती। पहले मुनिराज रहते थे, श्रावकों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वनवास में जाके ध्यान में बैठ के चले जाते थे। आज श्रावक की जरूरत बहुत अहम भूमिका है मुनियों के साथ में, इसलिए इनको भी संघ में लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप ये लेते हैं तो कोई बात, जैसे नैवेद्य के संबंध में आप गिरी ले लेते हैं, तो गिरी ही अकेली नैवेद्य नहीं है, नैवेद्य तो बहुत सारी होती है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में गिरी को लेकर के क्षुधारोग विनाशनाय कहते हैं। इसी प्रकार से एलक, छुल्लकों को भी यदि चतुर्विधि संघ में लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, चतुर्विधि संघ माना जाएगा। नमोस्तु। श्रीमान सुरेश